सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे लीडरशिप के विषय में। बाइबल का एक बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल लीडर है जिसका नाम है मोसेस। मोसेस का अर्थ है पानी से मिला हुआ, पानी से प्राप्त हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हमने मोसेस की जर्नी के बारे में हम देखते हैं वो कैसे ब्यूटीफुली राजा के महल में बढ़ा, कैसे उनकी कौशल्य, रणनीति, लाइफस्टाइल और टेक्निक सीखा। वहाँ पे वो उसने कितना ब्यूटीफुली एक अच्छे लीडर का रोल निभाया। फिर हम देखते हैं कैसे वो उस भवन से अलग हुआ और कैसे सालों तक एक नॉर्मल लाइफ उसने बिताया, कैसे उसने भेड़ बकरियों के बीच में रहा, 40 साल तक अपने आप को दीन किया। उसके बाद परमेश्वर ने कैसे उसको चुनकर बाहर निकाला और कैसे इज़राइल को बंधुआई से छुड़ाने के लिए मिस्र से परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया। उसके बाद हम फिर देखते हैं फिर 40 साल वो इज़राइली जो मिस्र के बंधुआई में थे कुड़कुड़ा कर निकले, और वो कुड़कुड़ाहट और वो उनकी दुख, उनका तकलीफ, उनके अपशब्द झेलते हुए मूसा ने कितना खूबसूरती से लीडरशिप को निभाते हुए इज़राइलियों को उनके बंधुआई से बाहर निकाला। हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। हम स्टार्टिंग के 5 बुक्स जिसे तोरा कहते हैं, हम उस चीज़ों में सारी चीज़ें इंसान के बनने से लेके उनके फेलियर तक और फिर बाद में मूसा की जर्नी तक हम पूरा देखते हैं। खास करके आज हम बात करेंगे लीडरशिप के विषय में। मूसा ने, जैसे हमने देखा, 40 साल कैसे इज़राइलियों के साथ में जो कुड़कुड़ा रहे थे कि हम आज़ाद हो गए, इस बात को सेलिब्रेट ना करते हुए, हमें परमेश्वर ने बंधुआई से छुड़ाया है इस बात का जश्न ना मनाते हुए, लेकिन उन्होंने कुड़कुड़ाना अच्छा समझा अपने लीडर के लिए, अपने उस अगुए के लिए जो उन्हें निकाल कर लाया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद भी वो अच्छे से चलता है। फिर एक समय आता है और जब उनको प्यास लगती है, परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं कि तू पत्थर से बात कर, पत्थर तुझे पानी देंगे। पानी प्रोवाइड हुआ, हर चीज़ हुई। अब एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर को मूसा को आगे नहीं लेकर जाना है। परमेश्वर को अब वो अगुवाई दूसरे लीडर को देनी है। उसके बीच में बहुत बड़ी स्टोरी है। हमारा मुद्दा खैर वो नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। हम बाइबल की स्टोरी यहाँ पर हमको बताती है। व्यवस्था विवरण के 3 अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। व्यवस्था विवरण के 3 अध्याय के 28वें वचन पे यहाँ पर लिखता है, और यहोशू को आज्ञा दे। परमेश्वर मूसा से कहते हैं यहोशू को आज्ञा दे और उसे धाड़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा। यानी इन लोगों को वही लीड करेगा और यहाँ से पार होकर कनान तक यही ले जाएगा। और जो देश तू देखेगा वह उन्हें उनका निज भाग यानी प्राइवेट लैंड, उसका पर्सनल लैंड करके परमेश्वर उन्हें दे देंगे, जो इस समय मूसा देखता है और जो इस समय यहोशू के हिस्से में आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम ये 23वें अध्याय के तीसरे अध्याय के लास्ट वाले पैराग्राफ में हम जब देखते हैं, मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी, मूसा इतने साल तक, 40 साल तक लीड करता है इज़राइल को, और एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहते हैं मूसा अब तू आगे नहीं जाएगा, अब तू ये लीडरशिप अपने आने वाले जनरेशन को हैंड ओवर कर दे। प्रेज द लॉर्ड। अब मूसा क्या करता है, वो सारे इज़राइलियों को जो 40 साल से जिनको लेकर चल रहा है उनको गैदर करते हैं, उनको खड़ा करते हैं। और मोसेस क्या कहते हैं उनको पता है। उनको कहते हैं अब मैं नहीं जाऊंगा आगे, कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाऊंगा। वो आगे रीज़न भी लिखते हैं, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बोलते हैं अब मैं नहीं आगे जाऊंगा, अब यहोशू आपको आगे लेकर जाएगा। यहोशू आपकी लीडरशिप करेगा और यहोशू के लीडरशिप में आपको चलना है। और जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी, अब वो यहोशू उसको कैरी ऑन करेगा और यहोशू आपको उस भूमि तक लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा मुद्दा यही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज भी जब हम बड़े लीडर्स को देखते हैं, आज भी हम जब बहुत एक्सपीरियंस और बहुत सालों बड़े लीडर को देखते हैं, बहुत साल से जो सेवा कर रहे हैं, आज उनके अंदर ये चीज़ लैकिंग है। आज हम देखते हैं मूसा इतने सालों से सेवा कर रहा है, इतने सालों से सेवा कर रहा है, उसके बाद वो कितना ब्यूटीफुली और माइटिली हैंड ओवर करता है सेवा यहोशू को। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बहुत बड़ा एक फेथ चाहिए प्रभु पे कि मैं प्रभु की आवाज़ सुन रहा हूँ और अब मुझे पैर पीछे लेना है। और अब परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मैं इस काम को आगे लेकर जाऊँ, और अब परमेश्वर चाहते हैं मैं किसी और नौजवान पीढ़ी को, अपने और अलग एक्सपीरियंस पीढ़ी को मैं इस काम को सौंपूँ। ये वो अकेले उसको कमरे में ले जाकर, कोठरी में ले जाकर नहीं बोल रहा है देख ऐसा है कि अब मैं नहीं करने वाला, अब तू कर ले। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है।
है, वो पूरे कांग्रीगेशन को, पूरे इज़राइल को जिसको वो लीड करता है, उन सभी को वो गैदर करता है और उनके सामने कहता है, तुम तो जानते हो किसी कारण से परमेश्वर मुझे आगे नहीं ले जा रहे हैं, तो अब यहोशू लेकर जाएगा। कितना माइटी बात है ये, उसके लिए कितना बड़ा दिल चाहिए अपनी कमी को कबूली करना। और जिस काम की मुझे 40 सालों तक आदत है, जिस रिलेशन में मैं 40 साल से चल रहा हूँ, वो रिलेशन किसी नई पीढ़ी को हैंड ओवर कर देना, यह है राइट लीडरशिप। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के मिनिस्ट्री में हम देखते हैं और ऐसे काफ़ी लोगों से मिलते हैं, यही लीडरशिप प्रॉब्लम है। आज मैन ऑफ गॉड चल रहे हैं, जो अपने आप को मैन ऑफ गॉड एड्रेस करते हैं, वो चल रहे हैं और फिर जब उनका एक समय आता है जहाँ पर उनको पॉज लेना है, जहाँ पर उनको हॉल्ट करना है, जहाँ पे अब उनको रुक जाना है, परमेश्वर की आवाज़ सुननी है कि खुदा बाप सच में आप चाहते हैं कि अभी भी मैं इनको कनान लेकर जाऊँ, या फिर कोई आप यहोशू मुझे दे रहे हैं जिसके हाथों में मैं ये कारोबार सौंपूँ और वो यहोशू लोगों को कनान तक लेके जाए, उनके निज भूमि तक लेकर जाए, उनके पर्सनल और प्राइवेट लैंड तक लेकर जाए, फिक्स डेस्टिनेशन पर लेकर जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए एक बहुत बड़ा, बोलते हैं मुंबई की भाषा में बोलते हैं, बहुत बड़ा जिगर चाहिए ये सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन प्रेज द लॉर्ड आज हम देखते हैं वैसा नहीं है। आज बड़े बड़े लीडर्स क्या करते हैं, जो बहुत हकीकत है। आप बोलेंगे सिस्टर ये आप क्या बोल रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं? हाँ, ये सच है। 10 लोग अगर इससे एग्री नहीं होंगे तो हज़ारों लोग इससे एग्री होंगे इस बात से कि आज के लीडर सिर्फ अपने जनरेशन को ही वो आगे का टास्क, आगे का मिशन, आगे का विक्ट्री वो अपने जनरेशन के लिए ही संभाल के रखते हैं कि मेरी पीढ़ी चलाएगी, मेरी पीढ़ी से पीढ़ी चलाएगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो किसी अलग पीढ़ी के जनरेशन के योशुआ को नहीं देती है। वो ये काबिलियत नहीं देखना चाहती है कि परमेश्वर सिर्फ मेरे ही जनरेशन को देना चाहते हैं या किसी और जनरेशन से यहोशू को लीडर बनाकर वो टास्क उनको सौंपना चाहते हैं। आज हम लोगों ने सिस्टम बना दिया है कि आज ये मेरे ही बच्चे फॉलो करेंगे, आज ये मेरे फैमिली के लोग ही फॉलो करेंगे, मेरा ही भाई मिशन को आगे लेकर जाएगा, मेरी ही बहन मिशन को आगे लेके जाएगी, मेरा ही बेटा लेकर जाएगा, मेरी ही बेटी लेके जाएगी, या मेरा ही खानदान का वारिस इस मिशन को आगे लेके जाएगा। ये मेरी सोच है, ऐसा मैं सोचता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु क्या सोचता है? आज के लीडर्स इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। उनको लगता है ये हेरिटेज सिर्फ हमारी है, हमारे जनरेशन को ही कैरी फॉरवर्ड होगी। प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसा मूसा की तरह कोई प्रभु की आवाज़ सुनना नहीं चाहता, जिस वजह से हम देखते हैं मिनिस्ट्री आत्मा में तो शुरू होती है लेकिन शरीर में जाकर ख़त्म हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। उनको देखना है, आज जांचना है, जानना है क्या ये लीडरशिप जो परमेश्वर ने मुझे दी है, क्या एंड करने का टास्क भी मुझे दिया है, या मैं अपने ही पारिवारिक किसी सदस्य को दूं, या अलग किसी राइट और एकदम परफेक्ट लीडर जोशुआ को दूं। प्रेज द लॉर्ड। आज हर एक चर्चेस में यही प्रॉब्लम है। मुझे पता है, मैं मैक्सिमम लोगों से ये बात कर रही हूँ। हम देखते हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं इन चीज़ों से। यहाँ पे पुश्तैनी चीज़ें आ जाती है कि हाँ मैं कर रहा हूँ ना, मेरे ही बच्चे करेंगे, मेरे ही भाई बहन करेंगे, मेरे ही दोस्त यार करेंगे, बाकी दूसरा कोई नहीं करेगा। मुझे पूछना भी नहीं है, मुझे देखना भी नहीं है, मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरे विजन और मेरे गोल्स को कोई दूसरा जनरेशन समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? जब मूसा को ये समझा कि जोशुआ आपके विजन को समझ सकता है, जब परमेश्वर ने ये जाना कि मूसा जैसा लीडिंग जोशुआ के पास आ सकता है, परमेश्वर ने मोसेस की लीडिंग जोशुआ को दी, परमेश्वर ने मोसेस का टास्क जोशुआ को दिया, परमेश्वर ने मोसेस को कनान जाने की यात्रा यहोशू के हाथ में सौंपी और यहोशू ने पूरा किया भी, तो क्यों नहीं हो सकता? प्रेज द लॉर्ड। जरूर हो सकता है। आज हमारे लीडरशिप को ये समझने की, ये बुद्धि पर रोशनी डालने की ज़रूरत है कि आपने जो रेस शुरू की है, परमेश्वर वो आपसे ही पूरा कराना चाहते हैं या कोई जोशुआ रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अगर आपके ऊपर रखी है अगुवाई कि आप ही ले जा रहे हैं, बहुत खूब, प्रभु आपको आशीर्वादित करे, लगने वाले हर सोर्सेस और सप्लाई आपको पूरी करे। लेकिन अगर नहीं है, मिनिस्ट्री लड़खड़ा रही है, हर एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान मिनिस्ट्री गिर जाती है, फिर खड़ी होती है, ये पैटर्न, ये साइकिल कंटिन्यू चलता आ रहा है। 5 से 7 साल का साइकिल है, 10 साल का साइकिल है, 10 साल में मिनिस्ट्री खड़ी हो रही है और फिर सब कुछ गिर जा रहा है, फिर जीरो से शुरू कर रहे हैं, फिर गिर जा रहा है। तो ये समय है आपको प्रभु के पास बैठना है, परमेश्वर के पास जो सेनाओं का यहोवा है, जिसके पास सेनाओं की प्लानिंग है, जो आपको सेनाओं की नीति अच्छी रीति से राइट वे में आपको बता सकता है। ये समय है कि आप सेनाओं के यहोवा के पास जाए और परमेश्वर की सेना को चलाने की बुद्धि मांगे। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर सुलेमान से मांगते तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान क्या मांगता है पता है?
तेरे लोगों को चलाने की बुद्धि खुदावन तू मुझे दे। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है कि सुलेमान ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे ही लोगों को संभालने के लिए विजडम मांगा। तो परमेश्वर ने खुश होकर उसे इतना जायदाद से ब्लेस किया, इतना जायदाद से ब्लेस किया कि आज भी वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है सुलेमान इस पृथ्वी का। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही जब हम आज सेवकाई में हैं, आज हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु तेरे सेनाओं को चलाने के लिए, तेरे सेना को, तेरी प्रजा को, तेरी कांग्रीगेशन को, तेरी भीड़ को जो बंधुआई से छूटकर आ रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको चलाने के लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि मैं उन्हें आगे आपके कनान देश तक, आपके सियोन देश तक, आपने जो उद्धार का डेस्टिनेशन रखा है प्रभु, उद्धार तक मैं ले चलूं। और अगर नहीं पिता तो मुझे बताइए कि मैं कहां तक जा सकता हूं और आगे किसके हाथ में सौंपना है। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए मूसा का दिल कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है। वो परफॉर्मेंस तो उसका पावरफुल था ही, बट लेकिन जब एंड करता है कितना रॉयल वे में करता है, सारे लोगों को गैदर करता है और कहता है अब मेरी जर्नी यहीं तक है, आगे की जर्नी जोशुआ आपको लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज लीडरशिप में हमें समझने की ज़रूरत है, हमें कहाँ तक जाना है और आगे कौन ले जाएगा, और अगर आगे जाना है तो कैसे प्लानिंग के साथ जाना है परमेश्वर पिता की आज्ञा में। जब परमेश्वर आपको सिग्नल दे कि हाँ अब आपका काम पूरा हुआ है, आपको ब्रेक लेना है, आपको हॉल्ट लेना है, आपको पॉज पीरियड पे जाना है, बहुत ही खुशी और जॉय और आनंद के साथ फिर से रीलोड होने के लिए जाइए, अपने आप को इन फीलिंग के लिए जाइए, समय दीजिए और फिर लौट आइए। सिर्फ चलना है करके वो मत कीजिए, क्योंकि फिर आप थके हुए होंगे, आप में जान नहीं होगी, आप हारे हुए होंगे, पुरानी स्ट्रैटेजी, पुराने नॉलेज, पुराने एक्सपीरियंस के साथ आप घसीट के चलेंगे। इससे अच्छा जाइए, एक पॉज लीजिए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए और नए प्लान के साथ, परमेश्वर के नए संगति के साथ, नए इक्विप्ड होकर फिर से रेस में दौड़ आइए, है ना। तो आज के लीडरशिप के लिए इतना ही, और जब परमेश्वर सिग्नल दे तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हम परमेश्वर की सेना हैं, किसी लीडर की नहीं, किसी चर्च की नहीं, किसी कांग्रीगेशन की नहीं। तो परमेश्वर को क्या भाता है, इफिसियों 5:10 कहता है, तो जो परमेश्वर को भाता है हम वही करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को आशीर्वादित करती हूँ। आपका घर और घराना सदा सर्वदा परमेश्वर के लहू में बंधा हुआ हो और परमेश्वर के लहू में सुरक्षित हो, और आप और आपका घराना हमेशा परमेश्वर की सेवा करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।